शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल सभी ने अव्यक्त मिलन मनाया। आज हम साकार साकार बाबा की मुरली सुनेंगे। 2 नवंबर 2020 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। पुरानी दुनिया बदल अब नई दुनिया बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। आज के बोलने का प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हें ऐसी तो कौन सी बात जो सदैव उनकी बुद्धि में याद रहती है? इस प्रश्न का उत्तर है, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना खूटे। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सदैव ये याद रहता, क्योंकि सर्विस करते हैं तो स्वाभाविक है सेवा में तो न सिर्फ तन की मन की परंतु धन की सेवा, न सिर्फ वाणी की न सिर्फ समय की लेकिन धन की सेवा में। जैसे कोई चीज़ लगाने पे इन्वेस्ट करने पे उसका बहुत रिटर्न मिलता है, ठीक वैसे ही सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में याद रहता, धन दिए धन ना खूटे। इसीलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान का धन भी दान करते हैं। सबसे पहला धन अविनाशी धन ज्ञान का धन, जो ज्ञान आत्मा के स्वधर्म में जैसे शांति सुख प्रेम आनंद ये आत्मा के स्वधर्म है, निज गुण है, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान धन अगर ये बांटेंगे तो ये बढ़ता। तो सर्विसेबल बच्चों को पता है कि धन दिए धन ना खूटे, ये स्थूल धन विनाशी धन से भी लागू होता है और अविनाशी धन से भी। थकते नहीं, ज्ञान धन ये सदैव दान करते, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। अगर स्वयं में खुद में ही कोई कमी है कमजोरी है तो फिर सेवा के प्रति वो शौक वो लगन वो उत्साह नहीं रहता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं ना। बच्चे कहाँ रहेंगे? बाप के घर में ही रहते हैं ना। माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। ये वंडरफुल बात है, क्योंकि बच्चे भी रूहानी हैं बाप भी रूहानी हैं, तो बच्चे
रूहानी बाप के पास रहते हो, एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने, पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। आप भी अपना मूल वतन, ऊंचे से ऊंचा धाम परम धाम घर को छोड़ करके बच्चों को वर्षा देने, बच्चों से मिलन मनाने आप भी जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्यों का मुंझारा है, ये समझ नहीं सकते, जबकि है तो सामान्य बात कि भाई बच्चे बाप के साथ रहते, बच्चे कहाँ रहेंगे और बाप कहाँ रहेंगे, माँ बाप बच्चों के साथ रहते, एक ही घर में रहते। गायन भी है साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, साधारण तन का जो गायन है वो कहीं से और कहीं से उड़कर आता था वो साधारण थोड़ी न रहता था। अगर वो कहीं और से आता था तो साधारण तन कोई उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। बच्चे भी समझते हो ना कि भगवान ने जिस साधारण तन में प्रवेश किया है, परंतु वर्षा तो शिव बाबा देते हैं जो उस मूल वतन से उड़कर साधारण तन में प्रवेश करते हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। ये बच्चों अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि कलयुग तो कलयुग है, उसे नई दुनिया कैसे कहेंगे, ये तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाबा भी आएंगे जरूर पुराने, बाबा भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर, जहाँ दुनिया भी पुरानी, जो देह तन लिया सो भी पुराना। जब कहाँ भी तुम ये समझाते हो तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो, मुख्य बात है ही संगम युग की। तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है, अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, लेकिन बाबा कहते ये तुमको जरूर समझाना चाहिए, ये तुमको कहाँ कहाँ बोलना है, कहाँ बताना है। तो ये पॉइंट्स भी बहुत काम आती है बाबा की मुरली में, जो बाबा हम बच्चों को न सिर्फ सुना देते हैं, न सिर्फ समझा देते हैं, परंतु कहाँ किसको क्या काम आने वाली बातें हैं। तो अक्सर बाबा कहते बच्चे नोट करो, बुद्धि में नोट करके रखो, और समय पे इन बातों से कितनों का कल्याण हो जाता है। जो बात कोई नहीं जानते जरूर वो समझानी पड़े, बाकी तो दुनियावी ज्ञान तो सबके पास है, वो बातें बताते हैं जो कोई नहीं जानते। तभी कहते भगवान जो ज्ञान देते वो इस लोक का नहीं होता, इसलिए कहते भगवान को प्रार्थना करते हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। तो बाबा कहते ऐसी समझानी दो जो कोई नहीं जानते। इसीलिए बाबा ने कहा था ये जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है, नए युग
अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझें कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। चित्र तो हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं, इसे प्रमाणित करते हैं, परंतु समझानी तो देनी पड़े। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए। लिखो पुरुषोत्तम संगम युग, ये जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। ऐसा समझना कि भाई कलयुग में तो अभी बहुत समय पड़ा है, तो ये तो और ही हमें उस सत्युग के लिए पुरुषार्थ नहीं करने देता, और ही हमें आलसी और बेलापन बना देता है। जो हमारे अंदर अलर्टनेस आने चाहिए, समय को देख करके भी जो हमारे अंदर अगर वो परिवर्तन नहीं आता, वो उत्साह नहीं जगता, तो बाबा कहते बच्चे यही तो घोर अंधियारा है। तो समझाना चाहिए नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है पूरी निशानी। एकदम लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है ना, ये एकदम यथार्थ एक परफेक्ट निशानी है कि इनको देख के इनकी साज सजावट कपड़े लत्ते यही कहते ये तो नई दुनिया के मालिक हैं, महाराजा श्री नारायण हैं, लगते न दिखने से भी, और श्री लक्ष्मी महारानी के रूप में है। तो तुम कहते हो ना इस राज्य की स्थापना हो रही है, जो लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो नई दुनिया, वो सत्युगी दुनिया, वो स्वर्ग, उसकी स्थापना हो रही है। गीत भी है नवयुग आया, आया की आया, अज्ञान नींद से जागो, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। तो बाबा आज इस गीत को याद कर रहे हैं। ये तुम जानते हो अब संगम युग है, इसको नवयुग नहीं कहेंगे, क्योंकि संगम युग तो किसको कहा, जो पुरानी और नई के मध्य काल का बीच वाला जो समय है, इसलिए उसको संगम का समय कहा। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो, देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। यह भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण कर उनको धारण होगी जो सर्विस करते रहते हैं। इतनी अच्छी बातें नई दुनिया की सत्युगी लक्ष्मी नारायण चित्र के साथ, ये कितने न पवित्र देवताएं हैं। जो कलयुगी मनुष्य कितना भी कलयुग का बहुत बड़ा आदमी हो, बड़ा धनवान, बड़े रुतबे वाला, पद पोजीशन वाला, कितना भी बड़ा सूटेड बूटेड हो, लेकिन लक्ष्मी नारायण के आगे तो हाथ जुड़ जाएगा ना, मत्था टेकेगा। होगा कोई बड़े बड़े कितने अब्जोपति भारत में भी हैं, पूरे विश्व के अंदर वो टॉप 10 की लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन उनके सिर पे ताज है क्या? वो उनकी कोई आरती उतार सकता है? उनके कोई चरण स्पर्श करके उनकी धूल को अपने मस्तक पे लगा के अपने आप को भाग्यवान समझेगा? लेकिन कितने न भक्त लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पवित्रता, उसको माथा टेकते हैं ना। बाबा कहते ऐसी बातें बुद्धि में धारण कर और फिर सर्विस करो। कहा जाता धन दिए धन ना खूटे। बहुत समझानी तो मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी
सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। सीधा ज्ञान, सरल ज्ञान, अटपटा नहीं, बहुत मुश्किल बातें नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। कलयुग को तो लोग समझ गए, हाँ कलयुग है, कलयुग है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग भी, ये भी मुख्य पॉइंट्स में आता है। बाबा कहते हैं ये जरूर समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। पूरा कल्प अगर उसमें एक एक युग 1250 वर्ष का है तो संगम युग छोटे में छोटा युग, लेकिन पूरे ही कल्प को चेंज करता, परिवर्तन करता, तो उससे 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? अगर कोई एक दिल्ली जैसे शहर को नया बनाने में, कुछ एरिया को डेवलप करने में कितना वर्ष लगा, यहाँ तो पूरी दुनिया को ही नया बनाना है। तो तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। ये सभी बातें बुद्धि में हैं। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो। वैसे तो डिटेल में भी बहुत अच्छी समझानी मिलती, पर जैसा समय है तो मुख्य बातों के लिए बाबा कहते सिर्फ एक बात बोलो, परमपिता परमात्मा जो सभी का बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो। भगवान वाच, हम नहीं कहते, भगवान कह रहे तुम सब पतित बन पड़े हो। पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ मामे कम याद करो। जिसको जैसा बनना होता है ना, उनसे संबंध रखते हैं ना, तो ठीक वैसे ही अगर हमें भी पावन बनना है तो पतित संबंध छोड़ो, मामे कम याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। ये गीता के ही अक्षर हैं। है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। आज बाबा युग जो समय चल रहा है उसकी स्मृति दिला रहे हैं बच्चे बार बार, ये संगम युग है, ये संगम युग है। बाबा ने राजयोग सिखाया था, राजा स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं नाम। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। तो कभी कभी कोई को अगर इस बात पे संशय उत्पन्न होता, कोई को ऐतराज होता, ब्रह्मा ही क्यों, यही क्यों? बाबा कहते कोई तो तन होगा, किसी के द्वारा तो बोलेंगे, लेकिन महत्व क्या है? समझानी तो शिव बाबा दे रहे हैं ना, हम इनका तो नाम लेते नहीं हैं, ब्रह्मा का नाम तो लेते नहीं हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह
चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सभी धर्म वालों के लिए है। घर तो सभी को जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। कोई भी धर्म वालों को, किन्हीं प्रकार के विशेष व्यक्तियों को तुम बाबा का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सभी को यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है, संगम युग, जहाँ गीता एपिसोड चलता है। अब बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं, तो तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। बहुत सारों को ये ज्ञान का नेत्र, ज्ञान का चक्षु दें। जैसे दुनिया में भी लोग अपने स्थूल इस शरीर के लिए, इन आँखों के लिए लिख के जाते हैं, भाई हम शरीर त्याग देंगे तो अब मेरी आँखें ये आई डोनेट करना, किसी को काम आएंगे। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों को भी ऐसा उमंग हो, सेवा के लिए उत्साह हो, दिल होनी चाहिए। क्योंकि जानते हो धन दिए धन ना खूटे, बहुत आवश्यकता है इस ज्ञान धन की। तो हम अंधों की लाठी बने। ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बोलो, हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। देखो वो समय था, अब वो समय नहीं। अब कोई डरते नहीं, अब तो लोग सुनना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोग फॉलो करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते मुझे याद करो बस, हम किसकी ग्लानि नहीं करते। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मैं ऊंच से ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह नोट करो, ये बहुत काम की चीज है। हाथ पर व बाह पर अक्षर लिखाते हैं ना, पहले बहुत फैशन था, लोग अपने हाथ पे कोई ओम लिखवाता, कोई जय श्री राम लिखवाता, कोई चित्र बनाते। फिर अभी फिर से वो जमाना आया जिसको आजकल टेटू कहते हैं। तो कुछ हाथ पे, कुछ पैर पे कुछ लिखवाते हैं। बाबा कहते ये भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बनी। बाबा का संदेश जो बाबा ने कहा सबको बताओ। भगवान कहता है माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करोगे तो तुम, जैसे मैं तुमको पतित से पावन बना दूंगा, क्योंकि मैं ऊंच से ऊंच हूँ। तो ये संदेश बाबा कहते लिख दो, मुख से भी बोलो, लिख करके भी लोग पढ़ेंगे ना क्या लिखा है। ये सभी को संदेश दो। अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है। भाई इस जीवन में लिए भगवान ने दी है, तो उस जीवन से हम सेवा करें, अंत तक करते रहें। भले बाकी सब कुछ करें, घर गृहस्थ में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, धंधा करें, नौकरी करें, सब करें, परंतु सेवा अवश्य करें। अपने जीवन सेवा के जीवन बना दें। तो बाबा कहते अपने आप से प्रण करो कि सर्विस मुझे जरूर करनी है। फिर क्या होगा, हमारे लिए सेवा एक आदत बन जाएगी, एक संस्कार बन जाएगा, हमारी नेचर बन जाएगी। और सेवा हमें, जो आज बाबा ने कहा है ना, सेवा तो बहुत दुआएं देती है ना। तो बताया ना, इसको रहम दिल कहा, कल्याणकारी कहा। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो, ये है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवास। क्योंकि सेवा करने वाले को पैसे की थोड़ी पड़ी है, पैसा दे चाहे नहीं दे, सेवा तो करनी है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद भी है,
गरीब निवास हमारा फर्ज है। घर घर में यह पैगाम देना। ये बाप दादा इनसे ये वर्षा मिलता है, 84 जन्म यह लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी, वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। जो पहले ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण थे वो ही इन भिन्न भिन्न वर्णों में आते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो क्या कहते हैं? कहते सुबह का साईं पीड़ा बन लाई, अर्थात मेरी जीवन रूपी नैया को आप किनारे लगाना। ये सुबह के साईं अर्थात सवेरे के उस मालिक उस परमात्मा को याद करके प्रार्थना करते हैं। तो तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो, पर साईं बताना पड़े सच्चा साईं, है ना। नहीं तो आजकल तो बहुत सारे निकले हैं साईं जिनको कह देते हैं। तो भगवान का परिचय देना पड़े कि भाई तुम्हारा धंधा तुम चाहते हो ना, कि आजकल तो लोग ऐसी ही प्रार्थना करते कि सुबह का साईं बेड़ा बन लाई, मतलब बस आज का मेरा धंधा पानी अच्छा चले बहुत है। बाबा कहते उनको बताओ तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा, तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। यह बेज भी बनाना बहुत सहज है। बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते। क्यों बाबा सेवा का इतना उमंग भर रहे हैं आज मुरली में, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में लोग निधन के हैं, बिना धनी साईं के, जिनका कोई, लोग खुद सोचते क्यों दुनिया में आए, क्यों जन्म लिया, क्या जीवन का हमारा वजूद क्या, हमारा लक्ष्य क्या, क्यों जी रहे हैं। अगर उनको बाबा का संदेश देंगे ना तो बहुत सारों का आप जो कल्याण करोगे, तो उनको बाप का परिचय मिलने से उनको अपना ठिकाना मिलेगा। उनको लगेगा कोई मेरा बाप है, परिवार है, कोई मेरी जीवन है, कोई जीवन का उद्देश्य है। वो धड़के बनेंगे। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, तुम्हारा ज्ञान बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो, तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए। ऐसा थोड़ी कि इंसान दुनिया में कोई भक्ति नहीं करते, कोई उपाय नहीं करते, कोई मंदिर बड़ी में मत्था नहीं टेकते, सब करते, कुछ न कुछ करते ही हैं। अर्थात वो चाहते हैं हमें मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, इस दुनिया से जाएं कहीं और जाएं। तो मनुष्य बहुत माथा मारते, इस दुनिया से जाएं, अपने घर जाएं, परंतु जाता तो कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं। अब तो भाई लॉकडाउन पूरा हो गया, अब तो जागो उठो, अब तो सम्मुख में क्लास करो। बाबा देख रहे हैं, परंतु बच्चे इन कुछ समय में, इस महीनों में ठंडे हो गए हैं। इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। कहते इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता। अब भाई सेवा की जीवन है
तो थोड़ा बहुत ठंडी गर्मी सर्दी सहन भी करना पड़ता। कभी कोई कुछ सहयोग देता, मदद करता, नहीं भी करता, कोई हाँ भी करता, कोई ना भी करता, बहुत सहन करना पड़ता। बाबा कहते धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता। सोचो, अंदाजा लगाओ। किसी भी धर्म स्थापक की जीवन कहानी के कुछ पन्ने पढ़ लो, चाहे गौतम बुद्ध हो, गुरु नानक साहब हो, जीसस क्राइस्ट हो। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उसको क्रॉस पे चढ़ाया। तुम्हारा काम है सभी को संदेश देना। धर्म स्थापक को क्रॉस पे चढ़ाया, कितना सहन किया। तो सहन तो करना पड़ता है, क्योंकि तुम भी तो धर्म अर्थ, धर्म की स्थापना अर्थ अगर कुछ सेवा करते हो तो सहन करना पड़ता। फिर भी संदेश सभी को देना है, उसके लिए युक्तियाँ बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं होगी। अगर कोई सेवा ही ना करे तो बाबा क्या समझे, धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो। जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए है तो बहुत। ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। देवताओं का युग है सतयुग, तो ब्राह्मणों को भी जरूर कहाँ रखेंगे, उनका भी कोई युग कोई समय होगा। तो ब्रह्मा की भी तो औलाद हैं इतने सारे ब्राह्मण, आदि में है ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंच ते ऊंच, तो ब्राह्मण है मुख वंशावली। ब्राह्मण जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वो झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। इतना सहज है ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनाना, और ही डबल ब्राह्मण बन जाएंगे, और ही खुश हो जाएंगे, उनकी जीवन बन जाएगी। बोलो तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्राई करके देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं, जो पुजारी के रूप में हैं ऐसे ब्राह्मण मुख वंशावली तो ढेर हैं। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनको पूछो तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तुमको तो मालूम है ना। पूछ तो वही सकता है ना जिसको पता है, मालूम है। तो तुमको तो मालूम है ना सच्चे ब्राह्मण कौन हैं। तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। ये चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन। जगदम्बा को भी इतना पूजते हैं, इतने उनके बड़े बड़े सुंदर मंदिर बने हुए, भव्य मंदिर। पूछो जगदम्बा कौन, लक्ष्मी कौन। ऐसे ऐसे तुम नौकरों भीलियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बगैर तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। दुनिया में तो सामान्य व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। बाबा कहते तुम तो साधारण थे, साधारण, चाहे वो अपने कर्म से नौकर का कार्य क्यों न कर रहा हो, भीलियाँ क्यों न हो, तुम समझाओ। तुम्हारे बिगड़ तो कोई उनको नहीं सुनाते। बहुत रहमदिल बनना है।
बोलो, तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए, इसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, कौन करेंगे? बाप तो जाकर नहीं करेंगे। या तो तुम बच्चों का काम है, गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं, वह भी अच्छा है। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सभी को यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज बाबा ने इस बात पे विशेष ध्यान खिंचवाया है। बहुत मुरली की अच्छी मीठी पॉइंट्स बाबा की हैं, जिसमें बाबा ने आज संगम युग पर, बाबा की याद करने से विकर्म विनाश करने पर, सर्विस के ऊपर बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया। तो मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकार्नेटो वॉरियर्स। साकार रूप में वॉरियर नहीं है, बाहर से नहीं, स्थूल में नहीं, लेकिन तुम हो वास्तव में निराकारी रूप में वॉरियर्स, योद्धा। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे, जिन्हें कोई जानता नहीं, गुप्त होते जो योद्धा। और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। जिन्हें अननोन वॉरियर्स कहते हैं, एक्चुअली वो तो बाबा कहते हैं वेरी वेल नॉन। वो तो अननोन थोड़ी होते हैं, उनके पास उनके आइडेंटिटी कार्ड्स भी होते हैं। भले वो कोई यूनिफॉर्म में नहीं होते, फिर भी पता होता है ये है, फला है। तुम हो अननोन वॉरियर्स। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर, महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई, जहाँ स्वयं भगवान और उसके बच्चे महावीर महावीरनियाँ हों, उनकी औलाद, ये सच्चा, ये पूरा तीर्थ। क्यों? बाबा कहते काशी से भी ऊंची जगह हो गई, कहते शिव की काशी। लेकिन जहाँ स्वयं चैतन्य में शिव आकर प्रवेश करते हैं साधारण ब्रह्मांड में, और बच्चों को मिलते, वर्षा देते, परिवर्तन करते, सुधार करते, काशी से भी ऊंची ये जगह हुई। दिल लेने वाले का परिवार है ना। दिल लेने वाला बाबा, सच्चा सच्चा दिल वालों का ये परिवार। अच्छा, मीठे मीठे सीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, प्रतिज्ञा करो कि हम सेवा अवश्य करेंगे। सर्विस का प्रण करना है, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में ही रहना है। आज का वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले, परिस्थितियों को
गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुडलक है। परिस्थिति का आना भी गुडलक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। परिस्थिति हमारे निश्चय के फाउंडेशन को अगर वो हिला रही है, डुला रही है, चेक कर रही है, और फिर भी हमारा निश्चय का फाउंडेशन अगर मजबूत है, दृढ़ है, तो वो साधन हो गई ना परिस्थिति उसको चेक करने के लिए। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। कल भी अव्यक्त वाली में बाबा ने बहुत सारे नॉलेज गिनवाए, जिसमें बाबा ने कहा हर चीज़ को संभालने की भी नॉलेज होती है। केवल आत्मा ही नहीं, शरीर की भी नॉलेज होती है। ठीक वैसे ही नॉलेजफुल उसे कहेंगे जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। अच्छा, ओम शांति। न होते खफा।